तो चलिए फ्रेंड्स, आज कार्डस एम, जिसके अगर हम पूरे नाम की बात करें तो कार्डस मारियानम के नाम से ये होम्योपैथिक रेमेडी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और जानते हैं कि मेन स्पेयर ऑफ एक्शन इस रेमेडी का कहाँ पर है, किस चीज़ से रेमेडी बनी है और किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी रेमेडी को समझना है, किसी भी मेडिसिन को समझना है होम्योपैथी में खासकर, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो बनी किस चीज़ से है। तो फ्रेंड्स, ये एक कांटेदार पिंक फूल से बनी हुई रेमेडी है, यानी कि प्लांट किंगडम की रेमेडी है। तो प्लांट किंगडम में क्या पाया जाता है? सेंसिटिविटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का मिलने वाला है पेशेंट आपको। और ये जो कांटेदार पिंक फूल है, अगर आप इसकी इमेज देखेंगे गूगल पर तो आपको नजर आ जाएगा, ये इतना यूजफुल है फ्रेंड्स कि जितने भी बड़े ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा लीवर, हमारा बॉल यानी कि पूरा पेट, हमारी किडनी, एज वेल एज पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बट कभी कभार होम्योपैथी में हम सिर्फ इसको लीवर की रेमेडी मानते हैं, बट लीवर पर इसका काम बहुत ही गजब का है, यानी कि बहुत ही वंडरफुल इसके रिजल्ट है अगर हम लीवर की कंडीशन में काम करें। और एक राइटर ने तो यहाँ तक बता रखा है कि चेलिडोनियम के बाद अगर होम्योपैथी में लीवर के लिए कोई महत्वपूर्ण रेमेडी है तो वो ये है फ्रेंड्स, कार्डस एम। बट मेन स्पेयर ऑफ एक्शन इसका सारे बड़े ऑर्गन्स पर है, यानी कि हार्ट को छोड़कर बॉडी में जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं सब पर यह रेमेडी काम करती है और बहुत ही खूबसूरती से अपना रिजल्ट दिखाती है। और उसके साथ साथ किसी को जॉन्डिस हो, पीलिया रहा हो बहुत पुराना, या फिर हेपेटाइटिस तक हो जाए उस पेशेंट को, तो ये रेमेडी उसको रिकवर करने की ताकत रखती है। और इसके साथ साथ अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट लेफ्ट साइड लेट रहा है, जिससे इसको सबसे ज़्यादा एग्रावेशन होता है, यानी कि इस पेशेंट के अंदर अगर आपको क्लिनिक पर कोई भी पेशेंट ऐसा बताए कि लेफ्ट साइड लेटने पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन आप ऐसे मान सकते हैं कि राइट साइड का जो हमारा एब्डोमन है उसका जो अपर पार्ट है उसी को बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, उसमें पेन हो लेफ्ट साइड लेटने पर, तब हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक सिम्टम है। उसके साथ साथ इस पेशेंट में अंदर आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगी अगर हम इसके स्टूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, कॉन्स्टिपेशन भी है, अल्टरनेटिंग विद डायरिया भी है, यानी कि उसको कब्ज भी रहेगा। कब्ज किस प्रकार का रहेगा? नॉटी स्टूल रहेगा, यानी कि पेशेंट आपको बताएगा कि गांठें बंधी आती हैं स्टूल में, यानी कि एकदम खुल के स्टूल नहीं आता, गांठ गांठ जैसी हमारा स्टूल पास होगा। उसके साथ साथ डायरिया भी इस पेशेंट को रह सकता है। नेचर की बात करें तो सैडनेस पाई जाएगी, डिप्रेस्ड पाया जाएगा और हाइपोकॉन्ड्रियल नेचर इस पेशेंट के अंदर आपको पाया जाएगा। साथ के साथ प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी तो आपके अंदर इसकी दिखने ही वाली है। और स्टूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो बहुत ही कम होम्योपैथी में रेमेडीज हैं फ्रेंड्स, कि स्टूल किस प्रकार का होगा, या तो बहुत ही ब्राइट येलो जैसे कि पीलिया या फिर हेपेटाइटिस के केस में पाया जाता है, या फिर क्ले कलर का, मिट्टी के रंग का या कालेपन में स्टूल मिलेगा, जो बहुत कम रेमेडीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कार्डस एम का। और इसके साथ साथ गाल ब्लैडर में स्टोन हो, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो, तब भी रेमेडी बहुत ही खूबसूरती से अपना असर दिखाती है। गाल ब्लैडर में पेन होने के साथ साथ किडनी में भी पेन हो, तब भी रेमेडी बहुत अच्छे काम करती है। तो लीवर, किडनी, हमारा पूरा बॉवल सिस्टम और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब पर इस रेमेडी की बहुत ही खूबसूरती से अपना रिजल्ट दिखाया है। एंड मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यही महसूस किया है दोस्तों कि अगर लेफ्ट साइड लेटने पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेशेंट को पेन है, पेशेंट अपनी स्टूल कैसे बता रहा है, गांठ गांठ जैसी स्टूल, या फिर उसको बीच में डायरिया रहेगा, या फिर आपके पास ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हो, यानी कि उसने एल्कोहल इनटेक का ओवर यूज कर रखा हो, उसके बाद उसको समस्याएं पैदा हुई हो, और खासकर कैसी समस्याएं? लीवर से रिलेटेड समस्याएं, और उसकी स्टूल कैसी हो? क्ले कलर की या फिर बहुत ही ब्राइट येलो, तो ये रेमेडी इतना अच्छा रिजल्ट आपको देगी कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि पेशेंट भी बिलीव नहीं कर पाएगा और आप भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो इतनी उच्च स्तर की ये रेमेडी है। एंड इसके साथ साथ एक और इसका मुख्य सिम्टम है, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती है ना, भले वो कोई भी केस हो, अगर उसको वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग किस प्रकार की होती है? ग्रीन एसिड फ्लूइड निकलता है उसमें से, कैसा? ग्रीन, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ इसके मुख्य सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स जो आपको पेशेंट में पाए जाएंगे। चलिए अब इसके की यूजेस के बारे में समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है हमारी बॉडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो की यूजेस दिया गया है वो है एक्यूट और क्रोनिक लीवर प्रॉब्लम, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये रेमेडी यूज होती है। भले ही लीवर की प्रॉब्लम एक्यूट हो, भले ही क्रॉनिक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने के बाद उसको ये समस्या पैदा हुई हो, या फिर
एकदम एक्यूट ही लीवर की कोई बीमारी आ गई, लीवर डैमेज होने लगा है, बट सिम्टम क्या पाए जाएंगे? लेफ्ट साइड लेटने पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन रहेगा। उसके साथ साथ स्टूल का कलर बता देगा कि ये कहीं ना कहीं कार्डियस का पेशेंट हो सकता है, क्ले कलर की या हल्की हल्की ब्लैकिश कलर की या फिर बिल्कुल ब्राइट येलो स्टूल मिलेगी। उसके साथ साथ एपेटाइट डिमिनिश्ड मिलेगी, यानी कि भूख बहुत कम मिलेगी, और उसके साथ साथ नौसिया या वॉमिटिंग की सेंसेशन पेशेंट के अंदर मिलेंगी। एंड कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यानी कि ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया भी पेशेंट के अंदर मिल सकता है। सेकंड की यूजेस की बात की गई है, गॉल ब्लैडर में पेन। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर में अगर पेन, और पेन कैसा हो कि गॉल ब्लैडर से पेन होकर राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पेशेंट को आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कार्डियस का पेशेंट हो सकता है। और अगर गॉल ब्लैडर में पेन है तो पेशेंट आपको बताएगा कि उस जगह पर प्रेशर यानी कि दबाव से भी मेरा दर्द बढ़ता है, आगे की तरफ अगर थोड़ा सा झुकूंगा स्टूपिंग से पेन बढ़ता है, और अगर मैं बियर पी लूँ, खासकर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है फ्रेंड्स, अगर बियर पी लूँ तो मेरी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर मुझे लीवर वाले रीजन में बताएगा क्योंकि उसको नहीं पता गॉल ब्लैडर कहाँ पर है, या उससे थोड़ा सा नीचे वो बताएगा कि मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा ही पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आया था जो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट इस रेमेडी ने दिखाए थे। उसका बस एक ही यूनिक सिम्टम था, पूरी बॉडी एकदम अच्छे से काम कर रही थी, कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम हमें उसकी बॉडी में नहीं मिला, बस एक ही सिम्टम था कि जैसे ही बियर पीता हूँ मेरे इस रीजन में, वो अपर एब्डोमेन में वाले पूरे रीजन में पेन बता रहा था, और वो पेन थोड़ा सा राइट की तरफ बढ़ता है दर्द होने के बाद। बस यही एक उसका मुख्य सिम्टम था, और कार्डियस ने बड़े ही खूबसूरती से विद इन 1 मंथ उसकी रिकवरी कर दी थी। अब उसको कोई पेन नहीं होता भले ही वो बियर इनटेक कर ले। बट उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी नजर आती थी, तो हम इस रेमेडी की तरफ गए। ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर में पेन है तो आप सिर्फ ये रेमेडी उठा के दे दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी रेमेडी जिस चीज़ से बनी है ना, वो चीज़ उसके अंदर नजर आनी चाहिए, उसकी झलक उस पेशेंट के अंदर नजर आनी चाहिए, भले ही वो प्लांट किंगडम से बनी हो, मिनरल किंगडम से बनी हो, या फिर एनिमल किंगडम। तो वो जो थीम है ना उन सब की, वो उस पेशेंट के अगर अंदर नजर आ गई और उसी प्रकार के वो सिम्टम बता रहा है, तो आप होम्योपैथी का मैजिक देखना किस तरीके से होम्योपैथी अपना मैजिक दिखाती है। बट उसके लिए आपको प्रॉपर केस टेकिंग एंड रेमेडी का एक एक सार पता होना चाहिए। नेक्स्ट की यूजेस की बात करें तो गॉल स्टोन में पेन, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और उसमें बहुत ज़्यादा कॉलिक पेन मिले, और वो पेन प्रेशर से, झुकने से या बियर पीने से बढ़ता हो, तो हम इस रेमेडी की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स, लंग्स की कंडीशन सच एस अस्थमा। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लीवर पे नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पुअर बोवल और उसके साथ साथ किडनी तक पे ये रेमेडी काम करती है। तो उसके अंदर खुद ही पॉइंट आ गया कि लंग्स की कंडीशन सच एस अस्थमा, लंग्स में भी पेन या भारीपन मिल सकता है, और उसके कारण अस्थमा जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। और उसके बाद आ गया लास्ट पॉइंट, सीवियर एब्डोमिनल एंड लीवर पेन, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और लीवर के रीजन में दर्द पाया जा सकता है। बट ये सब बढ़ते कब हैं? प्रेशर देने से, आगे की तरफ झुकने से, या अल्कोहल या बियर का इंटेक करने से ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, और अगर लेफ्ट साइड लेटेगा तो वो पेन राइट साइड की तरफ बढ़ेगा। ये सब इसके मुख्य सिम्टम है। चलिए अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का पेशेंट का नेचर है, यानी कि उसके मेंटल सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स, एज वेल एज उस पेशेंट की मोडालिटीज़ की, किस चीज़ से उसको आराम मिल रहा है और किस चीज़ से उसकी समस्या और ज़्यादा एग्रावेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, रेमेडी प्रोफाइल में जो सबसे पहला पैरा है, वो पूरा पैरा पढ़ने से ही हमें ये पूरी पैरे की थीम समझ आएगी। देखिए पढ़ते हैं इसको। कार्डस इज मोस्ट सुटेबल फॉर पीपल हु आर कंप्लीटली रन डाउन, यानी कि बिल्कुल क्या हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, विद अ काइंड ऑफ टोटल फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। तो उनके अंदर फिजिकल एग्जॉशन भी आ चुकी है, यानी कि मानसिक रूप से भी वो थक चुके हैं, एज वेल एज शारीरिक रूप से भी वो थक चुके हैं। उसका कारण बताया जाएगा, अभी पूरा पैरा पढ़िए। ब्लैंकनेस, बिल्कुल ब्लैंक हो जाना एक समय के बाद, एंड इनडिफरेंस, बिल्कुल उदासी, यानी कि किसी भी चीज में मन न लगना, दैट मे अराइज फॉलोइंग अ हार्ड लाइफ ऑफ फिजिकल लेबर। या तो उस पेशेंट ने या उस बंदे ने बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की हो, यानी कि शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा की हो और अपनी लाइफ को बहुत ही हार्ड रखा हो, इजी लाइफ ना रखी हो, या फिर और दैट में कॉज्ड बाय अल्कोहलिज्म। या तो अल्कोहलिज्म उसका बुरा हाल कर देगी, उसकी बॉडी में वीकनेस ला देगी, मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी बिल्कुल ब्लैंकनेस ला देगी, और मन कैसा कर देगी, इनडिफरेंस, किसी भी चीज़ में मन न लगना, या फिर उसने बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की हो। तो इन दोनों पॉइंट्स में से अगर कोई एक पॉइंट पेशेंट बताए कि मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हद पार मेहनत की है, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म वो पेशेंट रहा, यानी कि अल्कोहल इंटेक हद से ज़्यादा रही है, तो हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कार्डियस का पेशेंट हो सकता है। तो देखिए,
पहले पैरे में ही ना उसने सारी कहानी क्लियर कर दी कि कौन सा पेशेंट कार्डियस एम का हो सकता है। तो अलग अलग बुक्स अगर आप पढ़ेंगे ना, आपकी बहुत नॉलेज इंप्रूव होगी। आपको केस टेकिंग करते ही समझ आने लगेगा कि किस प्रकार का पेशेंट है और कैसे मैं पता करूं, क्योंकि सबसे जो बिगनर्स होम्योपैथ होते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ही यही है, और ये रहेगा माइंड में कि पता कैसे करें कि ये इस पेशेंट इस रेमेडी का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग बुक्स और आपको केस को समझने की जो पावर है वही आपको बता देगी कि किस रेमेडी का कौन सा पेशेंट है। तो ये अगर दोनों पॉइंट या कोई एक पॉइंट किसी पेशेंट में मिले तो हम समझ सकते हैं कि वो कार्डियस एम का पेशेंट है। और ये आजकल की लाइफ है भी, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, और अल्कोहल इनटेक का जो प्रचलन है वो भी बहुत तेज़ी से हमारी जो डेली लाइफ में बढ़ता ही जा रहा है। तो दोनों ही पॉइंट्स आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि एक मिनट भी इंसान चैन नहीं है आजकल। तो कुछ तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात दो जॉब्स कर रहे हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो उनमें कहीं ना कहीं ये कंडीशन पाई जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है उसमें बहुत अच्छे से इसके फिजिकल सिम्टम्स बताए गए हैं। द क्लासिकल सिम्टम्स पिक्चर फॉर कार्डस इज एक्यूट और क्रॉनिक लीवर प्रॉब्लम, ये तो हमने स्टडी कर ही लिया, एंड लंग्स कंडीशन सच एस अस्थमा। तो लीवर की प्रॉब्लम एक्यूट हो भले ही क्रॉनिक हो। एक्यूट का मतलब बिल्कुल नई समस्या आई है, और क्रॉनिक का मतलब समस्या बहुत ही पहले से पेशेंट के अंदर पाई जाएगी, और उसके साथ साथ लंग्स की कंडीशन सच एस अस्थमा तक इस पेशेंट में पाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अस्थमा के लिए आपके पास पेशेंट आया है तो आप कार्डियस एम को बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर दें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें लगता है कि सिर्फ लीवर के लिए, आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे ना, या किसी आम बंदे से पूछेंगे जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी होम्योपैथ की, वो बताएगा कि ये तो लीवर की रेमेडी है नाम सुनते ही। तो ऐसा मत कीजिए, अच्छे से केस टेकिंग, अच्छे से थीम को समझिए, क्या थीम है। बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर या बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म पेशेंट ने करी हो तो हम कहीं ना कहीं इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मोडालिटीज़ मैच नहीं कर रही, तो वो कार्डियस एम का पेशेंट नहीं हो सकता, रिकवरी नहीं हो पाएगी। एक सिंपल क्लियर होम्योपैथी का रूल है। उसके बाद बताया गया है द रेमेडी में बी यूज्ड फॉर सीवियर लीवर एंड एब्डोमिनल पेन दैट इज मोस्ट मार्क्ड व्हेन लाइंग ऑन दी लेफ्ट साइड। तो देखिए, लीवर थोड़ा सा राइट साइड की तरफ होता है, बट लेफ्ट साइड लेटने पर उसके पेट में भी दर्द मिलेगा, उसके लीवर रीजन में भी दर्द मिलेगा। और फॉर गाल ब्लैडर पेन या फिर गाल स्टोन पेन, या फिर गाल ब्लैडर में पेन हो या फिर गाल ब्लैडर में स्टोन हो, उसका कॉलिक पेन उसके अंदर पाया जाए तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। स्टूल के बारे में बताया, जिसकी हमने स्टार्टिंग से चर्चा की थी, क्योंकि इसका जो स्टूल है वो इसका सबसे मुख्य फिजिकल सिम्टम है। यानी कि फिजिकल सिम्टम से लीवर की तो बहुत सारी रेमेडीज हैं फ्रेंड्स, बट कंडीशन क्या पाई जाएगी वो इसका स्टूल आपको क्लियर कर देगा। तो स्टूल आर टिपिकली डिस्कलर्ड, खासकर डिस्कलरेशन के अंदर खासकर पेल या फिर क्ले कलर का या फिर थोड़ा सा ब्लैकिश स्टूल पाया जा सकता है, या फिर बिल्कुल डार्क येलो जैसे पीलिया में पाया जाएगा। तो इस प्रकार के स्टूल इसमें पाए जा सकते हैं ड्यू टू लीवर मेल फंक्शनिंग, क्योंकि लीवर अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी मेल फंक्शनिंग के कारण आपको स्टूल डिस्कलरेशन में मिल सकता है। और दे मे बी डार्क ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। तो स्टूल डार्क कब पाया जाएगा? अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो हमारा स्टूल डार्क कलर का यानी थोड़ा ब्लैकिश कलर का पाया जाएगा। अदरवाइज वो ब्लैकिश नहीं पाया जाएगा, या तो क्ले कलर का या फिर डार्क येलो पाया जाता है। तो इसलिए स्टूल में भी कंफ्यूज ना हो, तीनों कलर के स्टूल पाए जा सकते हैं, बट उसमें इंटरनल ब्लीडिंग रही तो डार्क कलर का पाया जाएगा। तो ये एक मोटा मोटी पिक्चर दे रखी है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी रेमेडी है। अलग अलग बुक्स पे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी आपको इस रेमेडी की। ये तो हमने बहुत छोटा सा पढ़ा है, बट चलिए इसकी एक बार मोडालिटीज़ को समझ लेते हैं, जिससे हमें इसकी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, यानी कि पेशेंट को आराम कब मिल रहा है, और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं। सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर सिटिंग अप इन दी बेड। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, आराम क्यों मिल रहा है बेड पे बैठने से। अगर वो लेट गया लेफ्ट साइड तो उसका पेन बढ़ जाता है, तो उसको बैठने से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। और आफ्टर अ नोज ब्लीड, कोई डिस्चार्ज बाहर आ जाए, नोज ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसको ना हमेशा से लगेगा लीवर के रीजन में, पूरा एब्डोमिनल रीजन में उसको भारी भारी सा लगेगा। क्यों? क्योंकि लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और अगर गाल ब्लैडर में स्टोन पाई गई तो और समस्या बढ़ती रहेगी। तो वो भारीपन उसका कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होने से हल्का महसूस होता है, खासकर नोज ब्लीडिंग। वर्स कब हो रहे हैं? बहुत चलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही उसने बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर कर रखी है, उसी के कारण तो उसकी सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। यानी कि उसकी जो फिजिकल और मेंटल कोलैप्स आया है वो उसी के कारण आया कि फिजिकल लेवल पहले से ही बहुत है, तो और ज़्यादा मूवमेंट करेगा और ज़्यादा काम करेगा तो समस्या उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। फॉर लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये तो सबसे मुख्य सिम्टम है फॉर एल्कोहल। तो सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? मूवमेंट से, लेफ्ट साइड लेटने से और एल्कोहल से। ये तीनों पॉइंट
कहीं ना कहीं पेशेंट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर वो कार्डियस का पेशेंट हुआ। तो मोडालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मोडालिटीज़ पर भी अच्छे से कहीं ना कहीं वर्क कर लिया तो आप उसकी रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस पेशेंट में लीवर की बहुत सारी दवाइयाँ आपको चेरेडोनियम समझ आएगी, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स। हर रेमेडी चाइना ऑफ, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, नक्स वोमिका। और अल्कोहलिज्म का केस सुनते ही तो हमारे दिमाग में क्या आता है, नक्स वोमिका उठाकर दे दो। बट ऐसा नहीं है, मोडालिटीज़ को समझिए, पेशेंट की थीम को समझिए, कारण समझिए, तब एक रेमेडी तक पहुंचिए। तो उसके लिए केस टेकिंग प्रॉपर चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटा सा बताया हुआ है, बट इस छोटे से ही हर पूरी पिक्चर को क्लियर कर दिया है कि फिजिकल लेबर या फिर अल्कोहलिज्म ये दोनों उसके मुख्य थीम हो सकते हैं, मुख्य कारण हो सकते हैं। और समस्या कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, पेट में पाई जा सकती है, लीवर में, गाल ब्लैडर के अंदर पाई जा सकती है, लंग्स में भी पाई जा सकती है, अस्थमा तक पाया जा सकता है। वर्स कब हो रहे हैं सिम्टम, लेफ्ट साइड लेटने से, ज़्यादा मेहनत करने से, या मूवमेंट करने से, और अल्कोहल से। और इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि बियर, ठीक है, या फिर कोई भी बहुत भारी चीज़ अगर पेशेंट खाएगा ना तो उसको समस्या बढ़ती है, क्योंकि लीवर मैन फंक्शनिंग है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। स्टूल कैसी पाई जाएगी, डिस्कलरेशन पाया जाएगा। डिस्कलरेशन के अंदर भी क्ले कलर की या बहुत डार्क येलो, या फिर अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो स्टूल कहीं ना कहीं ब्लैकिश कलर की पाई जा सकती है। तो ये मुख्य मुख्य सिम्टम है जिनको अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कार्डियस का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक ओवरऑल छोटे में सब कुछ लगभग पकड़ लिया है इस रेमेडी का, बट 3-4 अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में ऐसी कोई कंडीशन पाई जा रही है, ऐसा कोई पेशेंट पाया जा रहा है जिसको लीवर की समस्या है बट बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, या मेडिसिन ले चुके हैं बट रिकवरी नहीं आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी एज वेल एज फ़ोन नंबर आपको दे दिया गया है। फ़ोन नंबर पर प्लीज़ कॉल या वीडियो कॉल वगैरह ना करें, प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। एक पूरा फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, उसे फिल करें, एक एक सिम्टम उसमें पूछा गया है, और पूरी केस टेकिंग के बाद आपकी मेडिसिन आपको होम डिलीवर कर दी जाएगी। एंड इसके साथ साथ इस रेमेडी में कोई भी डाउट हो दोस्तों, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इससे भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और एक नई रेमेडी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।